मेरे सामने अक्सर ये प्रश्न आता है कि मुझे जीवन में बड़ा अकेलापन महसूस होता है। मैं उस एक व्यक्ति विशेष की तलाश में हूँ जो मुझे सुख दे। लेकिन आज का समाज ऐसा है कि इतनी ज़्यादा अपेक्षाएं हैं कि उस पे खरा उतरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में मैं अपना जीवन साथी कैसे ढूंढूं? ये प्रश्न महिलाओं से भी आता है और पुरुषों से भी आता है। कौन है वो जो मेरे लिए सही है, जो वफादार रहे, प्यार दे और जो भी मेरे जीवन में जो भी अधूरापन है उसको पूरा करे। इसमें सबसे पहली बात समझने वाली ये है कि जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति विशेष तो है ही नहीं जो आपको पूर्ण करे। आप स्वयं पूर्णता हो। और जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप का जो नेचर है वही पूर्णता है, और जब तक आप ये मान के बैठे हो कि मैं सिर्फ ये मन और शरीर का एक कॉम्बिनेशन हूँ, तब तक आप सुख खुशी बाहर की चीज़ों में ढूंढोगे और उनके पीछे भागते रहोगे। तो इस ढूंढने में, इस भागने में ही आपका दुख छुपा है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमें रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। रिश्ते हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा हैं और एक बड़ी खूबसूरत राह होती है जहाँ पे हमें एक ऐसा साथी मिलता है जो हमसे दुख दर्द बांटता है, हमारे इमोशंस को समझता है, हमारे साथ चलता है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे दोस्त हों, चाहे आपके प्रेमी हों, चाहे पति हों, पत्नी हों, बच्चे हों, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा आपके साथ चलेगा। कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको धोखा नहीं देगा। अब इस शब्द को समझिए कि धोखे का मतलब क्या है। धोखे का मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ चीटिंग करेगा या किसी और के साथ अफेयर। मैं उन उन चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ, वो एक अलग चीज़ है। धोखा मतलब ये है कि आप जो एक्सपेक्टेशन बना के बैठे हैं दूसरे व्यक्ति से, वो कोई भी हो सकता है। आपके माँ बाप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपकी पति पत्नी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जो कि उस उन एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरे। तो डिसअपॉइंटमेंट तो आपको फील होगी ही होगी। और जितना आप दूसरे को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि देखो मैं तुमसे ये चाहती हूँ या मैं तुमसे ये चाहता हूँ, वो व्यक्ति आपसे उतना ही दूर होने लग जाएगा। क्योंकि उसके ऊपर भी एक ऐसा प्रेशर आ जाता है कि उसको ये लगता है कि मैं ये इस बंधन में फंस रहा हूँ। अब उसको उस बंधन में घुटन महसूस होने लग जाती है। और कई बार हमको भी होती है जब दूसरा हमें ये कहता है कि मैं तुमसे ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। जब कोई बहुत ज़्यादा आप पे हावी होने लग जाता है तो बंधन में एक घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हम लोग अपनी बाउंड्रीज बनाते हैं। हम दूसरे को समझाते हैं कि देखो ठीक है, मैं हूं लेकिन मैं हर वक्त नहीं रह सकता। मैं हूं लेकिन मैं तुम्हारे दुख में हर वक्त शामिल नहीं हो सकता। कुछ भाव ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें खुद ही समझना होगा। कुछ दिक्कतें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा। कोई नहीं आएगा, कोई पड़ोसी नहीं आएगा, कोई माँ बाप नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, अगर
कोई ऐसी दिक्कत हो जहाँ आपको, जैसे अगर कोई चोट वोट लग गई हो या घर में कोई चीज़ खराब हो गई हो, वहाँ पे आपके अड़ोसी पड़ोसी मदद कर सकते हैं या परिवार वाले मदद कर सकते हैं। वैसे परिवार वाले कम ही मदद करते हैं, काम तो पड़ोसी ही आते हैं। दोस्त और पड़ोसी काम आते हैं ज़्यादातर। पर यह है कि हाँ, परिवार वाले, परिजन, आपके लव्ड वंस, वहाँ वो आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में जो जो तूफान चल रहा है, वो आपको खुद ही सुलझाना पड़ेगा। उसको सुलझाने के लिए कोई नहीं आएगा आपके पास, और ना कोई उसको सुलझा सकता है। जो कौतूहल जो हमारे भीतर चलता है, उसको उसको शांत करने के लिए कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाना पड़ता है। और इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक जागृति का दूसरा नाम है साहस, करेज। ये करेज एक ऐसी शक्ति है जो आपको अपने डर के परे जाकर ये देखने की क्षमता देती है कि आप हो क्या। तो वो कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको कभी धोखा नहीं देगी? देखो, आप अगर ये कहते हो कि पर मेरे 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 पति तो बहुत मुझसे प्यार करते हैं, या मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो बहुत अच्छी है, वो सब ठीक है, लेकिन किसी न किसी पॉइंट पे ये सब आपको छोड़ के जाएंगे। उससे मेरा मतलब ये है कि रिश्ता टूट भी सकता है, लेकिन किसी की मृत्यु भी हो सकती है। कोई अकारण ही कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको कोई भी छोड़ के जा सकता है। तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। अगर अगर मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए, या मेरे माँ बाप मुझे छोड़ के चले गए, या मेरा पति या मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चले गई, तो मैं कैसे जीऊँगी या कैसे जीऊँगा? मेरी ज़िंदगी आगे कैसे चलेगी? तो हम क्या करते हैं ना, उनको पकड़ के बैठ जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रहें। और इस इस पकड़ में, इस जकड़ में, जो जब आप उनको फंसा देते हैं और खुद भी फंस जाते हैं, तो दोनों के पास सांस लेने की भी स्पेस नहीं होती। दोनों को घुटन महसूस होती है। आप उनको पकड़ के बैठे हैं और वो भाग रहे हैं, फिर कभी वो आपको पकड़ के बैठे हैं, आप भाग रहे हो। ये खेल चलता रहता है। तो गुरुओं ने हमें ये कहा है कि उसको पहचानो जो हमेशा यहाँ पे रहता है, जो कि हमेशा वफादार है, जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और वो कौन है? वो आप हो। आप खुद अपने सबसे अच्छे साथी हो। आप खुद अपने सबसे अच्छे मित्र हो। सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि ये जो होने का भाव है, यही आप हो। और इस होने में पूरी वफादारी है। बाकी कुछ भी जीवन में जो हमें मिला है, वो जाएगा ही जाएगा। यहां तक कि ये शरीर, ये भी हमको मिला है, तो ये भी जाएगा। मन भी हमको मिला है, तो ये मन भी जाएगा। तो धन दौलत और इन सबको तो खैर छोड़ ही दो आप, ये तो बहुत ही दूर की चीज़ें हैं। जो भी आपको प्रतिष्ठा मिली है या जो भी रिकग्निशन मिला है, वो सब फिकल है, सब ऐसे ही है। वो ठीक है, उसकी वैल्यू है, मैं ये नहीं कहता कि उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो बड़ी मतलब उस चीज़ में ना कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आज आप अच्छा काम कर रहे हो तो 10 लोग आपकी तारीफ कर देंगे। कल को आपसे एक गलती होगी, सब भूल जाएंगे कि आपने क्या अच्छा काम किया, उस एक गलती को पकड़ लेंगे। अरे ये देखो ये, अरे ये देखो इसकी तो शादी टूट गई, इसी में कुछ दिक्कत होगी, ये देखा, इसके साथ तो कोई टिकता ही नहीं है। वैसे आपने चाहे सामाजिक स्तर पे कितने भी अच्छे काम किए हों, लोगों के लिए कितना भी किया हो, या आपने अपने रिश्तों में पूरी जान डाल के अपनी पूरी एनर्जी दी हो, वो किसी को नहीं दिखेगा। लेकिन बाहरी स्तर पे जो लोग सिर्फ बाहरी देख सकते हैं, सुपरफिशियली देख सकते हैं,
वो सब यही कहेंगे कि इसको देख लो, ये तो इसी में कुछ गड़बड़ होगी। जब ऐसा समय आता है तब तो और भी ज़रूरी हो जाता है कि अपने स्वरूप को पहचानना, क्योंकि और कहीं पे राहत नहीं मिलेगी। कंफर्ट सिर्फ अपने भीतर ही मिलेगा। आपको कोई कितना भी कह दे, जो आपको के लिए बहुत अच्छा भी चाहते हैं, अगर वो भी आपको कहें कि घबराओ मत, ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन आप एक ऐसे डिप्रेशन में आ जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं और सोसाइटी की, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस पे आप खरे नहीं उतर पाए। आप एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाए, या अच्छे पति नहीं बन पाए, या अच्छे माँ और या अच्छा बेटा या बेटी नहीं बन पाए। तो इन सब चीज़ों का एक बहुत बड़ा लोड हमारे कंधे पे आ जाता है। तो वो लोड क्या है? उस लोड को हम कहते हैं ईगो, अहंकार। वो अहंकार का हिस्सा है, वो मैं का पार्ट है, और ये बहुत भारी होता है, और ये निरंतर एक नकारात्मक सोच पैदा करता रहता है। सारा टाइम, हर समय नेगेटिविटी, क्योंकि ये जो मैं है ये अपनी तरफ अटेंशन को अट्रैक्ट करता है। ये है जो विक्टिम प्ले करता है। अरे देखो, मैंने इतना कुछ किया, सबके लिए इतना किया, आखिर में मुझे क्या मिला? अब यह है कि ठीक है, किसी के साथ ऐसा हुआ भी होगा, किसी के साथ, कई लोग होते हैं जो जेन्युइनली विक्टिम होते हैं, जिनके साथ बड़ा बड़ा बुरा सलूक होता है, बिहेवियर होता है, और उसको एक्नॉलेज करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि अ, उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कहानी अगर आपके जीवन में लगातार चलती जा रही है और आप बस ये बैठ के सोचते जा रहे हैं कि यार मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ था, मैं तो विक्टिम हूँ, अब मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मुझे हीलिंग दे, बाहर से हीलिंग दे, तो अगर आप उस तलाश में हो तो आप फिर से उसी भंवर में फंस रहे हो। आप फिर वो एक परफेक्ट पर्सन ढूंढ रहे हो बाहर। आपको लग रहा है कि कोई बाहर से आएगा जो आपको हीलिंग देगा। आपको लगता है आपका गुरु आपको बहुत हीलिंग देगा। गुरु आपको हीलिंग नहीं दे सकता, आपका टीचर आपको हीलिंग नहीं दे सकता। हीलिंग आपको खुद लेनी है। आपका गुरु या आपका जो टीचर है वो सिर्फ आपको अपने भीतर जाने के लिए प्रोत्साहन देगा, वो सिर्फ दिशा दिखाएगा, उसके बाद उसका काम खत्म। गुरु को कोई मतलब नहीं आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो, और सही भी है, वैसे ही होना चाहिए। अगर गुरु ये ठान के बैठ जाए कि मुझे इस व्यक्ति को हील करना है, तो वो तो एक कर्ता भाव हो गया। तो गुरु ऐसा कभी नहीं करेगा। जो कार्य परमात्मा का है वो गुरु अपने कंधों पे नहीं लेगा। इसलिए एक समय ऐसा भी आता है जब भक्त को भक्ति बंद करनी पड़ती है, और जब वो भक्ति, जब वो डिवोशन खत्म होता है, तब नॉलेज शुरू होती, तब ज्ञान शुरू होता है, आत्मज्ञान। कि चलो ठीक है, गुरु ने मुझे राह दिखाई, अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उस राह पे चलूं। उसने मुझे कहा है कि भीतर जाओ, तो अब मैं भीतर जाके देखूं। अब साहस चाहिए कि भीतर जाने का अब मुझे साहस चाहिए। ठीक है, भीतर जाना मुश्किल है क्योंकि भीतर बहुत से राक्षस बैठे हुए हैं, और वो राक्षस आपको पता है क्या है? उन दो राक्षस हैं बहुत बड़े। बता सकता है आप में से कोई वो दो राक्षस कौन है? एक राक्षस का नाम है गिल्ट, और दूसरे राक्षस का नाम है शेम। अब ये भी एक एक पॉइंट समझने की ज़रूरत है इसमें कि ये राक्षस हैं, लेकिन इन इनकी तरफ भी प्यार से ही डील करना है। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है कि ठीक है, ऐसी फीलिंग्स आती हैं कि मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकती थी, मैंने नहीं किया। ये सब पास्ट की जो कहानियां हमारे अंदर चलती रहती हैं,
ये जो हम रिग्रेट में जीते रहते हैं, अरे मैं तो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकती थी, मैं अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, मैं अपने भाई बहनों के लिए बहुत कुछ कर सकती थी, मैं अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कर सकती थी। तो उससे एक बड़ा सेंस ऑफ गिल्ट आपके भीतर आता है। तो सबसे पहले तो इस गिल्ट को समझना है। अब इसको ये नहीं कहना कि नहीं नहीं मुझे गिल्ट फील नहीं करना है, महसूस तो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक महसूस नहीं करोगे तब तक जान ही नहीं पाओगे कि ये है क्या। हम क्या करते हैं, हमें ये बता दिया जाता है नहीं नहीं ऐसे भाव आ रहे हैं ना, ऐसे भावों को काट दो। नहीं, किसी भाव को काटना नहीं है, क्योंकि हर भाव उसी चेतना में जागृत हो रहे हैं जो चेतना आप हो। तो उस चेतना तक पहुंचने का द्वार ही वो भाव हैं। तो उन भावों को काटना तो है ही नहीं। तो पहला राक्षस गिल्ट, मैंने बुरा किया, मैंने अच्छा नहीं किया। दूसरा राक्षस जो उससे जुड़ा हुआ है वो है शेम, शर्म। मैंने अच्छा नहीं किया इसलिए मैं बुरा व्यक्ति हूं या बुरी व्यक्ति हूं। मैं बुरी हूं या बुरा हूं क्योंकि मैंने बुरा काम किया। अब देखिए ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, और ये दोनों भाव बड़े प्रबल होते हैं, इनके साथ डील करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए साहस चाहिए, क्योंकि ये उस बच्चे की तरह है जो बिल्कुल ही, जिसने उपद्र मचा रखा है। तो आप क्या करते हो कि बच्चे को मारते पीटते थोड़ी ना हो। कई लोग मारते पीटते हैं बच्चों को चुप कराने के लिए, लेकिन उससे वो चुप थोड़ा ना होते हैं। उस वक्त उस मोमेंट के लिए चुप हो सकते हैं, बाद में फिर उठते हैं वो, बाद में और ज़्यादा हंगामा मचाते हैं। तो इन भावों की तरफ भी एक प्रेम भाव जगाना पड़ता है, इनको पकड़ना पड़ता है बच्चों की तरह। और जब हम इनकी तरफ एक प्रेम की ज्योति जगा देते हैं, तब हम अपने आप को हम अपनी तरफ बहुत एक्सेप्टिंग हो जाते हैं, कि हम अपने आप को खराब या बुरा या टूटा हुआ या बिखरा हुआ नहीं समझते। हमको पता चल जाता है कि हमारा जो नेचर है वो पूर्णता है, हम कंप्लीट हैं। और कोई बाहर से नहीं आएगा आपको अच्छी चीज़ें देने या आपको इतना प्यार देने कि ये सब खत्म हो जाए। ऐसा ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपकी अपनी चेतना है जिसमें आपको ये ज्ञान आएगा कि आप हो कौन, और उस होने में ये राक्षस अपने आप खत्म हो जाएंगे। फिर आप इनको राक्षस की तरह देखोगे भी नहीं, आप इनको बच्चों की तरह देखोगे। और कभी भाव आ भी जाए, आ जाता है भाव, तो भी आप कहोगे अच्छा ये, अरे इसको तो मैं जानती हूँ। और फिर से उसको बिठाओगे, थोड़ा सा प्यार से सहलाओगे और कहोगे अच्छा जाओ ठीक है हो गया बस। तो जीवन जीने का रस, जीवन को भरपूर जीने का रस इसी में आएगा। ये सब जो कहानियां हैं जो हमको अतीत में ले जाती हैं या भविष्य के अंधकारों में गुमराह कर देती हैं, ये कहानियां खत्म। मैं और मेरी कहानी खत्म। एक मेरी पुस्तक भी है अंग्रेजी में, द एंड ऑफ मी एंड माई स्टोरी। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो अमेजोन पे है। मैं और मेरी कहानी खत्म। जब मेरी कहानी खत्म तो मैं खत्म। जब मैं खत्म तो एक नया सवेरा, एक नया उजाला, एक नई जागृति, एक नया जीवन, उत्साह से भरा, पूर्णता से भरा, जिसमें किसी और, कोई और मेरा मेरा मेरी बैसाखी नहीं है, जिसमें मैं खुद प्रबल हूँ, स्ट्रांग हूँ, और इस जीवन की यात्रा में स्वयं चलती हूँ या चलता हूँ, पूरे साहस के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, बिना डरे। तब जीवन जीने का आनंद आता है, तब स्वाद आता है लाइफ का। नहीं तो हम जीवन से सिर्फ भागते रहते हैं, हम डरते रहते हैं और भागते रहते हैं। ज़्यादातर लोग जो अंधकार में डूबे हुए हैं वो बस जीवन से भागते हैं। ज़रा सा कुछ अनकंफर्टेबल फील हुआ, भागो। और मैं
फिजिकल डिस्कम्फर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मेंटल जो साइकोलॉजिकल जो होता है, मानसिक डिस्टर्बेंस है, उसकी बात कर रहा हूँ। उससे लोग भागते हैं। फिजिकल तो आपका शरीर है, तो शरीर के को ठीक है, दे दो जो शरीर को चाहिए, बट जो जो मन है वो थोड़ा सा चालाक होता है, वो कहानियाँ गढ़ता है। और कहानियाँ गढ़ने का कारण यही होता है कि वो इस क्षण से, जिसमें ये 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 नॉलेज है, ये जागृति है, इस क्षण में वो रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है इस क्षण में रहना मतलब मृत्यु है। तो वो मृत्यु से घबराता है। हमारा फंडामेंटल फियर इज ही फियर ऑफ डेथ है, तो वो भागता है। उसको रोको भी मत, इस गति को देखो, इस भागने को सिर्फ देखो। सबसे अच्छा सबसे अच्छी चीज़ जो इस रास्ते के बारे में है, इस पाथ के बारे में, कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखना है। बस देखते जाओ क्या हो रहा है, और चमत्कार अपने आप होगा। आपको एफर्ट नहीं डालना। आपको अगर मन भाग रहा है तो उसको ज़बरदस्ती पकड़ के नहीं बैठना, वो बड़ा प्रबल है, वो बैठेगा नहीं, और आप पकड़ भी नहीं पाओगे। उसको करने दो जो वो कर रहा है, आप देखते जाओ बस। उस देखने में ही आपको, आपकी चेतना से एक एक ज्ञान आएगा, और वहीं पे मन कट जाएगा। कई बार ऐसा होता होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बड़ी निराशावादी बातें कर रहा है, अच्छी बातें नहीं कर रहा। तो आपको एकदम से ये जानकारी एकदम से आती है, बिल्कुल एकदम मोमेंटरी आती है, कि अब मुझे चुप हो जाना है और यहाँ से निकल जाना है, मुझे इस व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करनी। तो आप चुप हो जाते हो और विदा ले लेते हो। तो वो नॉलेज कहाँ से आई है? वो आपके मन से नहीं आई है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, वो आपके चेतना से आई है। ऐसे ही दूसरे रिश्तों में भी जो आपका व्यवहार है, कहाँ पर आप शांतिपूर्ण चीज़ों को सुलझा सकते हो, वो भी नॉलेज जो है उस चेतना से ही आती। तो हमारा नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा हमारा, पर गुरुओं का, हमारे जो मास्टर्स हैं उनका यही कहना है कि आप उस चेतना को पहचानिए, और उसके लिए सिर्फ आपको स्थिर रहना है। स्थिर रहना है मतलब इस मोमेंट में रहना है। जैसे ही मन इधर उधर भागे, उसको बड़े प्यार से, बहुत प्यार, जैसे बच्चे को हम करते हैं ना, आओ आओ कोई बात नहीं, आओ आओ बैठो बैठो, चलो बहुत दौड़ लिया, अब बैठो, बैठ के खाओ। बस वैसे ही प्यार से उसको यहाँ पे बिठा बिठा लो, कोई बात नहीं, यहाँ रहो। वो फिर भागेगा, फिर बिठाओ, फिर भागेगा, फिर बिठाओ। और कभी याद ना भी रहे तो भी कोई बात नहीं, इसमें विजिलेंस नहीं करनी है। ये नहीं कि आप बस एक गार्ड की तरह वहाँ बैठ के उसको देखते रहें कि अरे मन भाग रहा है, पकड़ के बिठाओ। वो गार्ड भी मन ही है। जब याद आए, जब याद आ जाए कि मैं ये हूँ और यहाँ हूँ, तो यहाँ आ जाओ और अपने होने में अपनी पूर्णता पहचान लो। बस इतना सा।